रिकैप किधर है भाई? आई नो रिकैप भी रेडी है जो कल तक या मैक्स टू मैक्स परसों तक रिलीज हो जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया अभी वीडियोस उड़ाने के लिए फुल ऑन एक्टिव होगा। पिछले बार का एक्सपीरियंस है, सीजन 4 का जल्दी डाल दिया था, तो उसके साथ साथ 3-4 और पुराने वीडियोस टेक डाउन करने की पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई थी। पता है कि दुनिया भर के सारे क्रिएटर्स टाइम पर वीडियोस डालेंगे, बट ऊपर वाले को हमेशा मुझे ही चूज करके एग्जांपल सेट करना होता है। एनीवेज, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 को देखने के बाद मुझे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम वाले गोल्डन डेज की याद आ गई इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। इसके बारे में हम एकदम लास्ट में बात करेंगे। शुरू करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट से, बट पहले फुल डिस्क्लेमर, ये स्पॉइलर फ्री नहीं, फुल ऑन स्पॉइलर फिल्ड रिव्यू है, तो स्पॉइलर अलर्ट। 10 साल से चली आ रही स्टोरी और 3 साल के लंबे इंतजार के बाद सीजन 5 को लेकर फैंस से एक्सपेक्टेशंस आसमान छू गए थे। ऊपर से डफर ब्रदर्स ने इंटरव्यू में ये बोलकर हाइप और बढ़ा दी कि फाइनल सीजन का हर एक एपिसोड एक मूवी की तरह फील होगा। इस तरह की ओवर हाइपिंग या तो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती है या फिर पूरे सीरीज की बैंड बजा देती है। मैंने भी ऐसे ओवर हाइप्ड होकर ही सीजन स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ओपनिंग सीन से ही एक डिस्कनेक्ट फील होने लग गया। मुझे गलत मत समझना, ओपनिंग सीक्वेंस कमाल का था। नन्हे विल बायर्स को अपसाइड डाउन में ऑरा फार्मिंग करता देख मजा आ गया, बट विल की डे एजिंग देखकर मेरा दिमाग थोड़ा अनकैने वैले में चला गया। आई मीन क्रिएटर्स ने इस डी एज्ड विल को सीजन 1 वाले विल की तरह दिखाने की भरपूर कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो गेम विल ज्यादा लग रहा था और ये डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग एपिसोड 2 के मिड तक चल रही थी। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सो कॉल्ड बच्चे अभी फुल फ्लेज एडल्ट्स लग रहे हैं। आई मीन कुछ सीन्स में तो ऐसे लग रहा था कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स की पैरोडी देख रहा हूँ, बट थैंकफुली जैसे ही मेन प्लॉट स्टार्ट होता है, डफर ब्रदर्स आपको फिर से स्ट्रेंजर थिंग्स के मैजिक में खींच लेते हैं। ये बांके जवान बच्चे एक्टिंग स्किल से फौरन अपना कैरेक्टर पकड़ लेते हैं, और इस सीजन में सारे कैरेक्टर्स का क्लोजर भी तो होना है, तो इक्वली सबको बराबर स्क्रीन टाइम भी दिया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। सीजन 5 के इस लंबे कैरेक्टर लिस्ट में कुछ नए फेसेस भी ऐड हो गए और इसी वजह से वॉल्यूम 1 इन्फिनिटी वॉर वाले फीलिंग देता है। सारे कैरेक्टर्स डिवाइड होकर अपने अलग अलग ग्रुप बना के मेन मिशन को अंजाम दे रहे हैं, तो स्टोरी में काफी चीजें चलने के बावजूद भी स्क्रीन प्ले केओटिक नहीं लगता, बल्कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड फील होता है। बट अगर कैरेक्टर आर्क्स की बात करें तो भैया मैं ये नैन्सी, जॉनथन और स्टीव के लव ट्रायंगल से अब बोर हो चुका हूँ। हाँ, वो एक लिमिट तक फन था, बट अभी दूसरी भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें चली हैं। आई मीन इधर डेमोगॉर्गन ने नैन्सी की पूरी फैमिली को पेल दिया और इन्हें लव ट्रायंगल दिखाना है। लेट्स मूव ऑन भाई। एक और चीज, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 काफी ओवर प्रोड्यूस्ड फील होता है। हाँ, माना कि अभी आपके पास नेटफ्लिक्स VFX मनी बैग है, बट स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू से ही ऐसे ग्राउंडेड और सिली वाइब देने वाला शो है। हर एक एपिसोड को हॉलीवुड मूवी लेवल पर बनाना इज ग्रेट एंड ऑल, बट उस चक्कर में ओजी स्ट्रेंजर थिंग्स की वो रन एंड गन शूट वाली फीलिंग गायब हो गई। बट ये चीज काफी सब्जेक्टिव है। बस इतने ही नेगेटिव पॉइंट्स थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गुड। एपिसोड 2 से ही इसकी स्टोरी जबरदस्त स्पीड पकड़ती है। नए मिस्टी कैरेक्टर का स्टोरी एंगल और स्पेशली उसका बिग रिवील मुझे काफी एंगेजिंग लगा। स्टीव और डस्टिन का टीनेज सन एंड डैड टाइप का डुओ देखने में भी काफी मजा आया। और इस सीजन में व्हीलर फैमिली के सारे मेंबर्स स्टोरी में काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। कैरन वर्सेस डेमोगॉर्गन का बैडअस फाइट सीक्वेंस देखने में मजा आ गया। और भाई इस बार टेड कोते के एक्शन सीन्स मिले, हिस्टोरिक मोमेंट। ओवर प्रोड्यूस होने के बावजूद भी सीजन 5 काफी ग्रैंड स्केल पर फील होता है। अगर नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स निकाल दो तो ये ग्रैंड स्केल एक पॉजिटिव की तरह काम करती है। अपसाइड डाउन और डेमोगॉर्गन के VFX और भी ज्यादा स्लाइमी और डरावने फील होते हैं। इस सीजन में एल और हॉपर भी फाइनली एक टीम की तरह काम कर रहे थे, और माइक का नया प्रोटेक्टर रूप देखकर भी काफी अच्छा लगा। लूकस का कैरेक्टर थोड़ा अंडर यूटिलाइज्ड फील हो रहा था, बट प्रीटी श्योर अगले पार्ट में इसे भी कोई हीरोइक मोमेंट मिल ही जाएगा। मे बी मैक्स को छुड़ाने या उसके वापस आने के बाद ये उसके साथ कपल टीम अप करेगा। और अगर नए कैरेक्टर्स की बात करें तो उनका एडिशन भी सरप्राइजिंगली जरा भी फोर्स नहीं लगा। स्पेशली मुझे डायरेक्ट द डिलाइटफुल का एडिशन काफी पसंद आया। पहला सीजन होने के बावजूद भी बच्चे ने बस अपने एक्टिंग स्किल से सबको जबरदस्त टक्कर दी। एंड गेस व्हाट, काली भी फाइनली वापस आ गई। अब इसे राइटर्स ईगो कहो या फिर रूसो ब्रदर्स का मास्टर स्ट्रोक, बट एटलीस्ट शायद वन ऑफ द लीस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर को भी ये एक अच्छा क्लोजर दे ही देंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब बात करते हैं उस माइंड ब्लोइंग एंडिंग सीन की, द बिग रिवील। वेक्ना और अपसाइड डाउन के साथ इतने सालों से कनेक्टेड होने के बाद
विल ने फाइनली अपने पावर्स अनलीस्ट कर दिए। कॉल एन एम्बुलेंस बट नॉट फॉर द विल। आई मीन क्या कमाल का कैरेक्टर शिफ्ट है। अब ये वो विल बायर्स नहीं रहे जो लिबर करते थे। बहुत हो गया रोना धोना और हमेशा गर्दन पकड़कर विक्टिम प्ले करना। विल फाइनली अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके अब मेंटली पूरी तरह से आजाद हो गया। आई मीन एट ए टाइम एक साथ 3 डेमोगॉर्गन्स और उनका वेकना स्टाइल में कचूबर निकालने के बाद ये बैड एस नोज वाइप। डैम, एब्सोल्यूट सिनेमा। ये लास्ट के 15 मिनट्स में ही मेरा और मैक्सिमम ऑडियंस का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो गया। इस मोमेंट ने मुझे ब्रिंग मी थानोस की याद दिला दी, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, फिलहाल विल बायर्स इज द बिगेस्ट थ्रेट टू वेकना। इन्फिनिटी वॉर स्टाइल में वेकना सारे बच्चों को लेकर चला गया। टेक्निकली हमारे हीरोज हार गए, बट भाई अगले सीजन में 11, काली और बैड एस विल मिलकर वेकना की जबरदस्त बैंड बजाने वाले हैं और वो होगा स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स का एंड गेम मोमेंट। एपिसोड 4 तक आते आते मुझे रियलाइज हुआ कि डफर ब्रदर्स ने हाइप सिर्फ पूरी नहीं की, बल्कि कुछ कंडीशन में तो ओवर डिलीवर भी किया है। होपफुली बस अब इसके अगले पार्ट में एंडिंग जबरदस्त लैंड हो जाए, जिसके 99% पॉजिटिव चांसेस है। बस ये विल, माइक और 11 का लव ट्रायंगल स्टोरी का बड़ा पार्ट न बना दें। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 को मिलते हैं सॉलिड 9 आउट ऑफ 10, जो कि शायद 8 होता, बट एंडिंग सीन ने कमाल ही कर दिया। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।